ओम नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के इस महाकाल में इस समय सबको हिम्मत की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, आत्मबल, मानसिक और बौद्धिक बल की आवश्यकता है। शरीर बल भी इस समय बहुत हमारा साथ दे रहा है। इसीलिए आत्मिक बल बढ़ाने वाले वीडियो हम आपको पहुंचाते हैं। YouTube के माध्यम से जितने भी नर नारी हैं, जितने भाई बंधु हैं, वो जुड़े हुए हैं और अपने अपने प्रश्न भेजते हैं। आज उसी श्रृंखला में ये प्रश्न है, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में माना। जो दास्य या सेवक भाव से भक्ति करते हैं वे भी तो भगवान को पालक, पोषक, रक्षक, स्वामी मानते हैं। तो फिर पति रूप मानकर भक्ति करना और सेवक या दास भाव में भक्ति करने में क्या अंतर है? ये प्रश्न है स्वरूपिणी जी मिश्रा पंढरपुर महाराष्ट्र से पूछती हैं। भक्ति का अपना एक स्वरूप है। भक्ति किस भाव से, किसको किस रूप में मानने से होती है, सक्सेस कैसे होती है, ये डिपेंड करता है भगत पर, व्यक्ति पर। इसीलिए मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में मानकर, ये आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ही अपने शरीर को, मानव शरीर में जो आए थे वह शरीर उन्होंने नष्ट कर दिया। उसके बाद जब मीरा आई तो मीरा का काल कलयुग है, यानी कि अभी 300 साल पूर्व मीरा आई। तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में साक्षात्कार किए। और जो हम भगवान के बारे में आचार्यों से, गुरुओं से, पंडितों से जो सुनते आ रहे हैं, उसी से प्रभावित होकर मीरा ने वैराग्य लिया। और मीरा ने अपने को उस श्रृंखला में लाके खड़ा किया जिसमें जामवंती ने, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा, मीरा उस लाइन में आई। राधा रुक्मिणी, उस श्रृंखला में मीरा को आना था, ऐसा मेरा मानना है। और भक्त की अपनी स्वतंत्रता होती है। मीरा को गृहस्थ जीवन प्रिय नहीं था, इसीलिए आपको याद होगा मीरा का विवाह हुआ था महाराजा परिवार में, राणा जी के साथ बड़े परिवार में विवाहित होकर गई थी। पर मीरा को गृहस्थ प्रिय नहीं था, विलास भोग प्रिय नहीं था। इस हेतु से मीरा जी ने निश्चय, पहले से बचपन से ही ये निश्चय उन्होंने किया हुआ था, पर फिर भी समाज के, परिवार के जो प्रेशर है उसकी वजह से उनका विवाह हुआ। पति, भगवान को पति मानती है कोई लड़की, कोई कन्या अविवाहिता, तो उसका रीजन होता है कि वो उस क्लेश में जाना ही नहीं चाहती और उस क्लेश से उन्हें बचाव हो जाता है। क्योंकि विवाह करना भी, अगर ये सुख है तो ये क्लेश भी है। अगर ये तुम्हारे लिए कुछ सहयोग, साधक भी, साधना भी है, साधक भी, साधना भी है, तो फिर साथ साथ में ये बाधक भी है। तो हम इन श्रृंखलाओं से बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। एक विवाहित व्यक्ति में और एक अविवाहित व्यक्ति में बहुत सारा फर्क होता है। अविवाहित व्यक्ति चाहे चरित्र का महान ना हो, फिर भी गृहस्थ व्यक्ति से कम भोग करता है। चाहे उसके मानसिक रूप से संयम, सदाचार ना हो, पर उसकी लाइफ में मात्रा बहुत कम रहती है भोग की। विकारों में पड़ा रहे, विकारी हो सकता है, पर गृहस्थ से स्वाभाविक रूप से कम विकार उसमें होता है, कम भोग होता है। गृहस्थ को सरलता से भोग प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से, इसलिए अधिक होता है। तो गृहस्थ जो है, विवाह जो है,
असंयम वाले लोगों के लिए आवश्यक है। मीरा संयमी थी, ऐसा उनके बारे में लिखा गया है किताबों में। मीरा तपस्या असाधारण रखती थी, इसीलिए मीरा ने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जामवंती कितने हजार वर्ष जामवंती तप करती रही। जामवंत की बेटी त्रेतायुग से द्वापर तक पति भगवान को स्वीकार किया, तो उनको पति रूप में मानकर ही उनका कल्याण हुआ। क्योंकि अंतिम इच्छा जो पूरी करने का विधान है समाज में, सरकार में, कानून में, वो इसीलिए है। अंतिम इच्छा से आदमी के प्राण सुगम हो जाते, निकलना, सहज मृत्यु हो जाती है। इसलिए जिस भाव से जिस भगवान को हमने देखा है, तो हमें उसी भाव में, उसी रिश्ते में भगवान को जुड़ना चाहिए। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आप पति का मतलब यही भोग विलास वाला ये जो समाज में जो चलता है, केवल यही पति नहीं। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, पति तपावन, यानी पतित का उद्धार करने वाला जो पावन परमात्मा है वो पति है। अगर मीरा ने उसे पति भाव से स्वीकार किया है तो वो उनके लिए श्रेष्ठ था, और ये सबके लिए संभव नहीं है। और किसी को दास भाव से भगवान प्रिय हैं, हम उनके दास हैं, वो स्वामी हैं, तो उसका भी मीनिंग वही है। स्वामी माने भी पति होता है। अगर हम सेवक बन के चाहते हैं तो सेवक भी स्वामी का ही होता है। तो ये पर्यायवाची नाम है। मीरा ने कोई उनके साथ साक्षात कोई विवाह नहीं किया है, केवल मानसिक मान्यता मीरा ने रखी पति के रूप में कृष्ण जी को। तो परमात्मा सबका पति ही है, और जो सबका पति है उसे पति मानकर जो भक्ति करती है महिलाएं हैं, वो बहुत सारे विकारों से, दोषों से मुक्त रहती हैं, और भक्ति में, साधना में, तपस्या में ये सब सहयोग करते हैं। इसलिए श्री स्वरूपणी जी मिश्रा पंढरपुर महाराष्ट्र से आपने जो प्रश्न किया है ना, ऐसे प्रश्न बहुत लोगों ने किए, पर आज उत्तर देने का मौका मिला तो आज आपको उत्तर दिया जा रहा है। सेवक भाव भी बहुत अच्छा है, साथ में दास भाव भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये भाव अलग अलग तो है, पर ये पर्यायवाची तो है, देखने में अलग है, पर इनका मीनिंग एक ही है। क्योंकि सेवक बनना, दास बनना और पत्नी बनना ये एक जैसा ही है प्रयोग। अगर आप पति के रूप में पत्नी बन करके आप सेवा भाव नहीं रखती हैं, दास भाव नहीं रखती हैं, तो पति पत्नी में बनेगी नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा गृहस्थ। तो पत्नी को दास भाव, सेवक भाव रखना पड़ता है, तो ही पति के साथ एडजस्ट होता है। तो ये पर्यायवाची जरूर है, पर इनका मीनिंग, इनका वास्तविक अंतर का जो विषय वो सेम है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, मीरा ने भगवान को पति रूप में माना था, विवाह नहीं, मूर्ति से विवाह किया, क्योंकि वो मूर्ति में ही भगवान को स्वीकार कर रही थी, इसलिए मूर्ति लेके रखती थी गोद में। तो आदमी मीरा की तरह इतनी ज़्यादा समर्पित हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ और मीरा एक तरफ, तो फिर उसे हर हाल में उसी रूप में भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आपके अंदर कोई भी भाव है, अगर वो सारी दुनिया से हटके है, तो आप उस भाव से भगवान को प्राप्त कर सकती हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बात कही है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाता हूँ हे अर्जुन। इसीलिए जो भाव भक्त का है वही भाव मेरा हो जाता है। इसीलिए मीरा का जो भाव था वो उनका निजी था, आपका निजी है, मेरा निजी है। हम जिस भाव से भजें पर उसे अटल भजें, तो फिर हमारा भाव सत्य होता है। अन्यथा हम किसी भी भाव में कमज़ोर पड़ते हैं तो हम तो झूठे ही भक्त कहलाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपको, स्वरूपणी जी, आपने अच्छा प्रश्न किया और कोशिश की मैंने समाधान करने की। धन्यवाद।